संतोषहीन की दशा। संतोषहीन की दशा। इसके विपरीत जब हृदय में से संतोष खत्म हो जाता है, संतोष के किनारा करते ही उस हृदय में लालच अपने साथियों सहित अपनी जन्मदाती तृष्णा को साथ लेकर पक्का डेरा लगा लेता है। जिस हृदय में लोभ, लालच, तृष्णा की टोली आकर घर बना लेते हैं, वहां नंबर 1, लोभ मनुष्य के हृदय से प्यार खत्म कर देता है। 2, लोभ मनुष्य के शुभ गुणों को अपने प्रभाव से ढक लेता है। 3, लोभ, लालच विश्वासहीनता पैदा कर देता है। 4, लोभ मन की स्थिरता बर्बाद कर देता है। 5, लोभ मनुष्य का धर्म कर्म भी दिखावा मात्र बना देता है। 6, लोभ मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है। 7, लोभ मनुष्य को अतृप्त रखता है। लोभी मनुष्य प्यारहीन होता है। लोभी मनुष्य प्यारहीन होता है। लालच और प्यार का कोई मेल नहीं। जिस हृदय में लालच प्रवेश करता है, वहां केवल स्वार्थ प्रधान हो जाता है। जितना समय मनुष्य का स्वार्थ पूरा होता रहता है, अपने मतलब को पूरा करने के लिए लालची मनुष्य दिखावटी प्यार करता है। जब स्वार्थ पूरा होने से हट जाता है, उस समय स्वार्थी मनुष्य लोक दिखावे के प्यार का नाता भी तोड़ लेता है और प्यार की जगह मुंह से गंदा बोलने लग जाता है। जिच्चर पैनन खावने हैं, तिच्चर रखन गंड, जित दिन किशु ना हो वही, तित दिन बोलन गंध। ये पंक्तियां रामकली महला पंजवा पृष्ठ 959 पर अंकित हैं। प्यार में देना ही देना है। प्यार में लेने की लालसा नहीं होती, पर इसके विपरीत लोभी मनुष्य की देने की वृत्ति नहीं होती। लेने की वृत्ति होने के कारण जितना समय मिल रहा है, उतना समय संबंध कायम है। जब मिलना बंद हो गया, संबंध टूट गया। तभी बाबा फरीद जी ने फरमान किया है, अगर मनुष्य के हृदय में लोभ है, लालच है, समझो वहां जो प्यार का दिखावा हो रहा है वह झूठा है, झलावा है। जिस हृदय में प्यार है, वहां लोभ लालच के लिए कोई जगह नहीं। लोभ और प्यार का मेल नहीं जो दिखाई प्रतीत हो रहा है, परख के समय फेल हो जाएगा। बाबा जी ने उदाहरण बड़ी कमाल की दी है कि जिस तरह टूटा हुआ छप्पर बहुत समय वर्षा से बच नहीं सकता, इसी तरह लालच अधीन जो प्यार है वह बहुत समय प्यार नहीं निभाता, थोड़े समय बाद टूट जाता है। फरीदा जा लभु ताने हो, क्या लभता कूड़ाने हो, किच्चर छत लगाई है, छपरी टूटे में हो। ये पंक्तियां श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1378 पर अंकित हैं। दुनियावी लालच अधीन बनी प्रेम गांठें हमेशा खुलती हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं। अगर पति पत्नी का लोभ लालच के कारण प्यार है, थोड़े समय बाद लड़ाई जरूर होगी। अगर बाप बेटे का भी लोभ के लिए प्यार है, समय आने पर न बेटा बाप की इज्जत करेगा और ना ही बाप बेटे का साथ देगा। अगर मित्र दोस्त का प्यार केवल लेने के लिए है, रास्ते जाते पता नहीं किस समय प्यार की डोरियां टूट जाएं। राजनीतिक लोगों का प्यार तो हर रोज हम देखते ही हैं। स्टेज पर कैसे एक दूसरे का प्यार से गले मिला जाता है। भ्रम में पड़ जाने वाला मनुष्य एक बार तो पूरा मान लेता है, मन में सोचता है इस जैसा प्यार एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने की हालत, एक को पसीना आने पर दूसरा खून बहाने की बाजी लगाने की डींगे मारता है, दूसरा इसके फलस्वरूप बाजू खड़ी करके लाखों लोगों में उससे भी 100 गुना ज्यादा प्यार प्रेम के शब्द बोलकर आपसी इज्जत के साझीदारी बनने का प्रण लेता है। पर थोड़े समय में ही जब मतलब पूरा नहीं होता, अपना स्वार्थ मनोरथ पूरा नहीं होता, उस समय भी लाखों लोगों के सामने किए इकरार स्वप्न हो जाते हैं और वे
मनुष्य जो एक दूसरे से दिल से स्नेह मित्र प्यारे बनकर लोगों में भ्रम डालते थे, स्टेज पर ही असलियत प्रकट करके एक दूसरे को घटिया दर्जे के दोष लगाकर इज्जत उतारते हैं। जो जान न्यौछावर करने की बातें करते थे, वे ही एक दूसरे की जान लेने के लिए ललकारते हैं। जो पसीने की तरह खून गिराने की कस्में खाते थे, वे उसके खून और पसीने की छींटें सुनने से भी इनकार कर लेते हैं। जो किसी समय किसी को बाप कहता था, वह ही अपने बनाए बाप को स्टेज पर खड़ा होकर गधा कहता है। कारण क्या है? स्वार्थ, लोभ। लोभी मनुष्य को सतगुरुओं के वचनों अनुसार समझ ही नहीं रहती कि आज मैं इस जबान से क्या कह रहा हूँ और कल क्या कह रहा था। साहिबा ने बहुत सुंदर प्रमाण दिया है कि जिस तरह हलकाव चढ़ने से कुत्ता पागल हो जाता है, उसको न पिछला याद न आगे की समझ, उसको तो अपने और पराये का अंतर भी नहीं रहता, जो सामने आ गया उसको ही काट खाता है। इसी तरह लोभी मनुष्य को भी जब लोभ का पागलपन चढ़ जाता है, उसको पिछला अगला अपना पराया सब भूल जाता है। लोभ की पूर्ति के लिए लालसा की प्राप्ति में जो भी रुकावट बनता है, उसको दूर करने के लिए उसको जो कुछ भी करना पड़े वह करता है, जो कुछ भी बोलना पड़े वह बोलता है। गुरु पीर की कसम भी खानी पड़े बड़ी खुशी से खा लेता है। कैसा जादूगर के छल की तरह प्यार है। साहिबा का फुरमान है, लोभ लहर सब स्वानु हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। यह पंक्ति नट महला चौथा पृष्ठ 983 पर है। तथा ज्यों कुकर हर काया, दावे दे दिस जाए, लोभी जंत ना जानई, भख अभख सब खाए। ये पंक्तियां श्री राग महला पंजवा पृष्ठ 50 पर अंकित हैं। लोभ मनुष्य के शुभ गुणों को ढक लेता है। लोभ मनुष्य के शुभ गुणों को ढक लेता है। हम अपने जीवन में देखते हैं, कोई मनुष्य अच्छा कारीगर है, अच्छा विद्वान है, अच्छा गुणी है, अच्छा कथावाचक है, अच्छा कीर्तनिया है, अच्छा उपदेशक है, सर्वगुण संपन्न है। पर अगर लोभ लालच का अंदर टिकाव है, उसके प्रति जो हम फतवा देते हैं वह हम सबको पता ही है। अगर कोई ऐसे मनुष्य प्रति आपकी राय पूछता है, आप उसके सारे गुण गिनते हो, ठीक है, समझदार है, विद्वान है, गुणी है, ज्ञानी है, गला बड़ा सुरीला है, वक्ता इतना अच्छा है और श्रोता को मुग्ध कर देता है, इस तरह के सारे गुण कहकर आखिर में सभी गुणों पर चादर ढक दी जाती है कि लालची बहुत है। ऐसा सुनते ही उसके मन में उस गुणवान के प्रति सत्कारहीनता पैदा हो जाती है। फिर ऐसे गुणी ज्ञानी को छोड़कर देखो, जिसने हमें उपदेश करना है वह स्वयं ही उस उपदेश को धारण करने वाला नहीं तो हमारा क्या संवारेगा। ऐसे प्रेमी के जीवन की घटना आंखों से देखने को मिली। जितना गला बड़ा सुरीला है, गुरु पातशाह जी ने कीर्तन की दात भी खुले दिल से दी हुई है। 7,000 रुपए 1 घंटे की कीर्तन की मोख तय कर ली। घर वालों की मंजूरी हो गई। लंगर तैयार करने में 10 मिनट का समय शेष रहता था। परिवार के मुखी ने विनती की, गुरु प्यारेओं 10 मिनट कृपा करके और गुरु यश श्रवण कर दो, अभी लंगर में कुछ समय है। अत्यंत निराशा परिवार और सारी संगत को उस समय हुई जब भरी संगत में स्टेज पर से ही उन प्रेमियों ने यह कहकर कीर्तन बंद कर दिया कि जितना समय हम और कीर्तन करेंगे 7,000 घंटे के हिसाब से उतने पैसे ज्यादा आपको देने पड़ेंगे। स्टेज संचालक ने परिवार से मंजूरी लेकर कीर्तनी सिंगों को मना कर दिया और 10 मिनट का समय जो लंगर में देरी थी, कीर्तनी सिंगों को सारी घटना संगत को बताते और उनकी कड़वी प्रशंसा को संगत को सुनाते हुए पूरा कर दिया। कीर्तनी सिंह तो
पैसे लेकर चले गए, पर सारी संगत ने काफी बुरा माना। कीर्तन श्रवण करके जितना संगत ने लाभ प्राप्त किया, उससे कई गुना ज्यादा उसकी कड़वी प्रशंसा करके और सुनकर अपने मन की अच्छी बुरी भड़ास निकाली। परिवार ने भी हमेशा के लिए उनको कीर्तन की सेवा में ना बुलाने का मन बना लिया। आज लगभग 15 साल से ऊपर का समय हो गया है, दोबारा इस इलाके में उनको किसी ने मुंह नहीं लगाया। कैसी है लालची मन, जो सैकड़ों गुणों को अपने पर्दे में ढक लेता है और स्वयं ऊपर हो बैठता है। मीठा रसीला बोल, नम्रता, कोमल गला, कीर्तन की दात, वाणी की यादाश्त, झुक झुक कर दूसरों के सामने झुकने के गुण, सुंदर सूरत, सुंदर पहनावा, सब लालच की चादर के नीचे अलोप हो गए। बलवंत जी का रामकली राग में फुरमान जो ऊपर लिखित घटना की तस्दीक करता है कि लोग मनुष्य के गुणों को इस तरह बर्बाद कर देता है जिस तरह बूर पानी का रूप, रंग, स्वाद नाश कर देता है। लबू विणा है मानसा ज्यों पानी बूर। यह पंक्ति रामकली वार पृष्ठ 967 पर अंकित है। सत्य और बलवंत जी जिनकी यह वाणी है, ये उनका अपना निजी अनुभव है। किसी समय सत्ता और बलवंत पर भी लोभ हावी हो गया था, जिस कारण गुरु घर से धिक्कारे गए थे। संगत की लानतें भी सहारनी पड़ी, शरीर भी रोगी हो गए। ये किसकी देन थी? लोभ की। गुरु घर के कीर्तनीय रसीला गला, संगत और गुरु की कीर्तन श्रवण कराकर रोज आशीषें प्राप्त करते थे, पर लोभ के मन पर हावी होने के कारण आशीष की जगह बद आशीष के भागी बनकर हमेशा के लिए गुरु घर से निकाले गए। फिर दोबारा निष्काम परोपकारी भाई लद्दा जी ने सिफारशी बनकर गुरु पातशाह जी से माफी दिलवाई। कैसा है लोभ, जो आशीषों को भी बद आशीषों में बदल देता है। लोभ मनुष्य को विश्वासहीन बना देता है। लोभ मनुष्य को विश्वासहीन बना देता है। जरूरतों की पूर्ति तो हो सकती है, पर लोभ की तृप्ति कभी नहीं होती। लोभी मनुष्य चाहता है कि माया सबसे ज्यादा मेरे पास हो, सबसे ऊंचा रुतबा मुझे मिले, सबसे बढ़िया मकान मेरा होना चाहिए, मान सत्कार सबसे ज्यादा मेरा होना चाहिए। सब कुछ प्राप्त करके भी लोभी अतृप्त रहता है। संसार में विचरण करते हुए हम आंखों से देखते और कानों से लालची मनुष्य की खबरें सुनते हैं। समझदार मनुष्य दूसरों को भी हिदायत करते हैं कि अमुक मनुष्य बहुत लालची है, उसका एतबार न करना, वह तो सगे भाई सगे बाप को भी नहीं बख्शता। सतगुरु अमरदास साहिब जी भी हमें ऐसे अतृप्त वृत्ति वाले लोभी मनुष्य से बचने के लिए सचेत करते हैं कि हे गुरमुख जनों, जहां तक बस चले लोभी मनुष्य का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि लोभी मनुष्य अपने लालच के लिए तुम्हें वहां धक्का देगा जहां ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के। ऐसी जगह धोखा देकर फेंक देगा जहां तुम्हें तुम्हारा हमदर्दी मनुष्य चाहकर भी नहीं निकाल सकेगा, भाव तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। जो भी कोई परमेश्वर से विछड़े हुओं से दोस्ती करेगा, समझो वह अपने मुंह पर बुरे संस्कारों के काले दाग भी लगाएगा। जहां लोभी मनुष्य की बदनामी होगी, वहां तुम भी उस बदनामी की साझेदारी से बच नहीं सकोगे। लोभी लालची मनुष्यों के इन संसार में भी और परलोक में भी मुंह काले होते हैं। वह कीमती मनुष्य जन्म को हार कर इस संसार से चले जाते हैं, क्योंकि जितने भी पाप कर्म मनुष्य करता है, चाहे चोरी है या ठगी है, चाहे विषय विकार है, चाहे धोखाधड़ी है, इन सभी पाप कर्मों के पीछे डोरी हिलाने वाला लोभ ही है। जो भी लोभी के शिकंजे में आ गया, वह कभी भी बच नहीं सकता।
तभी साहिबा ने फुरमान करके सचेत किया है, लोभी का वैसा होना कीजै, जे का पार वसाए, अंत काल तिथै धुएं जिथै हथ न पाए। मन मुख सेती संग करे, मुँह का लख दाग लगाए, मुँह काले तिना लोभियां, जासन जन्म गवाए। ये पंक्तियां श्लोक 12 ते वधिक महला तीजा पृष्ठ 1417 पर अंकित हैं। तथा साकत स्वान कहिए, बहु लोभी बहु दुर्मत मैल भरी जय, आपन स्वाए करे बहु बातां, तिना का विसा हो क्या कीजै। ये पंक्तियां कल्याण माला चौथा पृष्ठ 1326 पर अंकित हैं। लोभ अधीन मनुष्य हर समय पाप कर्म ही सोचता रहता है। लोभी मनुष्य कपट करने से, फरेब करने से जरा भी संकोच नहीं करता। अपने मकसद को पूरा करने के लिए पाखंड भी करना पड़े करता है, क्योंकि लोभी को माया पदार्थ, ऊंचा रुतबा प्राप्त करने के लिए हर समय मन में तृष्णा लगी रहती है। सतगुरु जी का फरमान है, लोभी कपटी पापी, पाखंडी माया अधिक लगे। यह है पंक्ति महला पंजवा पृष्ठ 359 पर अंकित है। लोभ मन को स्थिर नहीं होने देता। लोभ मन को स्थिर नहीं होने देता। आध्यात्मिक रास्ता मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता पर खड़ा है। जितना समय मन स्थिर नहीं होता, उतना समय मनुष्य आत्मिक उन्नति करके प्रभु में अभेद नहीं हो सकता। तभी सतगुरु जी ने सारी वाणी में दुंदर बाधो सुंदर पावहो का उपदेश दिया है। घर रहो रे मन मुगध इयाने, राम जपहो अंतर्गत ध्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, एहो पावहो मुकत द्वारा है। यह पंक्तियां मारू महला पहला पृष्ठ 1030 पर अंकित हैं। तथा स्थिर कर बैसो हर जन प्यारे, स्थिर होकर अपने निज स्वरूप में टिकने के लिए प्रेरित किया है। पर हमारा मन क्या कर रहा है? सतगुरु नानक पातशाह जी ने रामकली राग में फुरमान किया है, ध्यान से गहरी विचार करें तो हमें भी पता चल जाता है। कई बार तो हमारा मन आकाश में उड़ान लगाता है, पर उसको नीचे गिरते भी देर नहीं लगती। ऐसे गिरे हुए विचार सोचता है, अगर कहीं विचार संसार में प्रकट हो जाएं, तो शायद वह मनुष्य शर्मसार होकर इस जीवन से मृत्यु को श्रेष्ठ समझे। मनुष्य का मन विषय विकारों और पदार्थों के लोभ में चारों ओर भटकता है, कभी एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठता। कबहू जियड़ा ऊभ चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जियड़ा थिर न रहत है, चारे कुंडा पाले। यह पंक्तियां रामकली महला पहला पृष्ठ 876 पर अंकित है। सवाल उठता है, मन हमारा राम की अंश है, इसको राम के साथ अपने घर में टिक कर बैठना चाहिए। इसके ना टिकने के क्या कारण हैं? सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गौड़ी राग में बताया है, मनुष्य का मन इस कारण नहीं टिकता क्योंकि तृष्णा बहुत चंचल है। तृष्णा स्वयं कभी स्थिर नहीं होती। मन ने तृष्णा की संगत की हुई है, इस कारण तृष्णा मन को भटका रही है। जितना समय मन तृष्णा की संगत का त्याग नहीं करता, उतना समय मन भी स्थिर नहीं हो सकता। साहिबा का फरमान है, साधो एहु मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बसत है, याते थिर न रहाई रहाओ। ये पंक्तियां गौड़ी महला 9वां पृष्ठ 219 पर अंकित हैं। हे गुरुदेव, मैं अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दुख किसको बताऊं? हे गुरुदेव, मेरा मन 10 दिशाओं में हर समय भटकता रहता है।
क्योंकि तृष्णा और लोभ ने मेरे मन को पकड़ा हुआ है, जिस कारण यह एक जगह टिक नहीं सकता। बिरथा कहो कवन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दसहूं दिस धावत, आशा लाग्यो धन की रहाओ। ये पंक्तियां आशा महला 9 पृष्ठ 411 से ली गई हैं। सतगुरु जी की कृपा से जब गुरुदेव जी नाम की दात बख्शिश कर देते हैं, फिर मन को अस्थिर करने वाली तृष्णा खत्म हो जाती है। तृष्णा खत्म होते ही मन स्थिर घर में टिक जाता है। साहिब गुरु अर्जुन देव जी का फरमान है, मन आनंद मंत्र गुर दिया, तृष्ण बुझी मन निश्चल थिया। ये पंक्तियां आशामाला 5वां पृष्ठ 387 से ली गई हैं। सतगुरु तेग बहादुर जी का फरमान है, जब सतगुरु जी ने कृपा करके मुझे नाम का अमोलक धन बख्शिश कर दिया, नाम की बरकत से मेरे मन को स्थिरता मिल गई है, सारा भटकाव खत्म हो गया है, मेरा मन निज स्वरूप में टिक गया है। माया की हलचल जो हर समय परेशान करती थी, वह भी सदा के लिए खत्म हो गई। सतगुरु जी के नाम की बरकत द्वारा अब मुझे लोभ और मोह स्पर्श भी नहीं करते। मैं दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहता हूँ। जब से सतगुरु जी ने नाम बख्शिश कर दिया, जन्म जन्म का जो संशय बना हुआ था वह भी खत्म हो गया। सारी की सारी तृष्णा मेरे अंदर से खत्म हो गई है। मेरे मन को अब निज सुख प्राप्त हो गया है। ये सारी बख्शिश गुरु से प्राप्त नाम की ही है। अपने बल या चतुराई से, न तृष्णा से, न लोभ से, न मोह से इनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। यह दात जाको होत दयाल, कृपा निधि सो गोविंद गुण गावे की बख्शिशें प्राप्त होती हैं। सतगुरु जी का फरमान है, माई में धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुटियो, कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी, उपजयो निर्मल ज्ञान, लोभ मोह परस न साके, गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसा चूका, रत्न नाम जब पाया, तृष्णा सकल विनाशी मनते, निज सुख माहे समाया। जाको होत दयाल कृपा निध, सो गोविंद गुण गावे, कहो नानक ए विद की संपै, को गुरुमुख पावे। ये पंक्तियां बसंत महला 9 पृष्ठ 1186 पर अंकित हैं। मन की अस्थिरता भटकन, लालच और तृष्णा के कारण ही है। तृष्णा, लालच गुरु कृपा और नाम जप द्वारा खत्म होती है। तृष्णा, लालच खत्म होते ही महान संतोष की दात गुरु बख्शिश कर देता है। महासंतोषी पुरुष प्रभु का रूप ही हो जाता है।